भाद्रपद माह की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस व्रत कथा का संबंध समुद्र मंथन से है। यह समुद्र मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया गया था। विष्णु पुराण के पहले अंक के 9वें अध्याय के श्लोक 75 से इसका विवरण आरंभ हो जाता है। इस विवरण के अनुसार इस मंथन के लिए क्षीर सागर का चयन किया गया। मथनी के लिए मंदराचल और नेति के लिए वासुकानाग का उपयोग किया गया। मंथन से पूर्व सागर में औषधियां डाली गईं। इस विवरण की व्याख्या रासायनिक प्रक्रिया की दृष्टि से भी की जा सकती है। नेति को एक ओर से देवता तथा दूसरी ओर से असुर पकड़े हुए थे। प्रारंभ में मंथन के रूप में मंदराचल को डालने पर यह पर्वत ही समुद्र की गहराई में डूबने लगा। इस समस्या से निदान के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप स्वरूप धारण किया और क्षीर सागर में प्रवेश किया। उनकी ही पीठ पर मंदराचल को रखकर उसका उपयोग मथनी के रूप में किया गया। इस प्रकार समुद्र मंथन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्रीहरि को कूर्म अर्थात कछुआ रूप धारण करना पड़ा। अनंत स्वरूप ईश्वर ने जिस दिन कच्छप स्वरूप धारण किया, उस तिथि को ही अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। किसी घटना को तिथिवार और स्थानवार याद रखने की परंपरा के ऐतिहासिक महत्व को समझा जाता है। ध्यान देने की बात है कि यहाँ महत्ता श्रीहरि के रूपांतरण की भी थी, इसलिए उनके कच्छप अवतार की स्मृति में ही क्षीर सागर को कश्यप सागर का नाम दिया गया, जिसे यूरोपियन जिह्वावृत्ति के आधार पर आज कैस्पियन सागर के कहा जाता है। स्मरण रखने की बात है कि अनंत चतुर्दशी वह तिथि है जिस दिन भगवान श्रीहरि ने कच्छप रूप धारण कर सागर में प्रकट हुए। ये सागर मंथन के पूर्ण होने की तिथि नहीं है। आरंभ में तो पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। इसी मंथन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। इससे प्रमाणित होता है कि यह घटना 4 से 6 अरब वर्ष पुरानी है। भारतीय वाङ्मय में इसका तिथि, स्थान और प्राणीवार विवरण मिलता है।